अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इमरान खान से डी चौक के एहतजाज के बाद से तमाम राब्ते जो हैं वो ख़त्म करवा दिए गए हैं। चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हो या फिर उनके लॉयर्स की टीम हो, उनके मेडिकल टीम हो। मेडिकल की टीम को तो वैसे ही मुलाकात नहीं करने दी गई जब से इमरान खान जेल में है। बहुत मसला बनाती है ये अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट जब इमरान खान जो है अपना मेडिकल चेकअप अपने ट्रस्ट के डॉक्टर से करवाने की डिमांड करते हैं। उसके बाद जो है लॉयर्स की बात करें तो जी इंतज़ार पंजोता साहब जिन्होंने ये जो है अपील दायर की थी कि मेरी मुलाकात नहीं करने दी जा रही इमरान खान से तो कुछ करें, वो ही गायब हो गए हैं। कुछ पता नहीं है कि इस वक्त इमरान खान के लॉयर किधर हैं। उसके बाद उनकी जो बहनें हैं अलीमा खान और उस्मा खान, जिनको डी चौक से जब अरेस्ट किया गया था, आप देख सकते हैं उस वीडियो में कि खाली जगह है, वहाँ पर कोई बहुत बड़ा लोग उनको जो है वो लीड नहीं कर रही, उनको कोई 5-6 लोग नहीं खड़े, तो सेक्शन 144 भी अप्लाई नहीं होता, बट स्टिल उनको अरेस्ट कर लिया गया था इस बेस के ऊपर कि इमरान खान का अगर कोई रिलायबल मैसेंजर का रोल प्ले कर रहा था तो वो अलीमा खान साहिबा थी। तो इस वक्त वो भी अरेस्टेड हैं और उनके वेयर अबाउट्स का नहीं पता, उनकी हालत क्या है, किस तरीके से जो है वो मामला उनके साथ चलाए जा रहे हैं। तो इसके बारे में पब्लिक को और उनके इवन पार्टी के लोगों को, उनके लॉयर्स को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक तरफ ये मामला हो जाते हैं, दूसरी तरफ इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट इशू पाकिस्तान में फिर से नैरेटिव की जंग शुरू हो गई है। शुरू से ही मेरा ख्याल है पिछला 1-2 साल जो है यहाँ पर नज़रिए की ही जंग चली है और अभी फिर से एक और नैरेटिव फाइट, आप नैरेटिव बैटल देख रहे हैं। एक रिवर्स साइकोलॉजी आप बेसिकली अगर इसको आप कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि पीटीएम और पीटीआई ये दो अल्फाज हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जिक्र में है। पीटीएम जो कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है ये, और उसको बैन कर दिया गया, उसको कलअदम करार दे दिया गया फेडरल की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, उस वक्त जब अली अमीन गंडापुर साहब भी मिसिंग थे। सही है, अली अमीन गंडापुर बेसिकली वो फैक्टर थे जिन्होंने पीटीएम के तमाम गुस्से को, उनकी जो एग्रेशन है उसको होल्ड करके रखा था पिछले हफ्तों से, महीनों से, जब से उन्होंने 11 अक्टूबर के जिरगे की कॉल दी थी कि आपके साथ हुकूमत, जो सूबाई हुकूमत है, वो मुकम्मल कोऑपरेट करेगी, आपके साथ बैठेगी जिरगे में आके। तो नेचुरली पीटीएम जो है एक लिहाज से सेटिस्फाइड थी कि चलें जी, केपीके की जो हुकूमत है वो हमारे साथ बैठ रही है एटलीस्ट। तो ये मामला हुए, लेकिन जब अली अमीन गंडापुर साहब उनके अपने अल्फाज में छुपे बैठे थे केपी हाउस, उस वक्त पीटीएम को बैन कर दिया गया, कलअदम करार दे दिया गया, जिसकी मंजूर पश्तीन ने ट्वीट में केपी की जो हुकूमत है उसको बहुत बातें सुनाई, क्योंकि जो 11 अक्टूबर के जिरगे से 2 दिन पहले ये लोग इकट्ठे हुए थे, उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स जो फोर्सेज हैं उन्होंने डायरेक्ट उनके ऊपर फायर किए, जिससे 3 लोग जो हैं वो वहाँ पर उनकी कैजुअलिटी होती है, 10 लोग जख्मी हो जाते हैं। इसके ऊपर मंजूर पश्तीन ने केपीके की हुकूमत को बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा भला कहा कि आप जवाब दें, हुकूमत और ये जो फ़ौज है ये हमारे खून से अपने हाथ रंगेगी तो क्या ये खुश होगी, इनके कलेजे को ठंड पड़ेगी। लेकिन केपीके की जो हुकूमत है उससे उन्होंने जो है वो इंक्वायर किया कि आप किधर स्टैंड करते हैं और ये सारी बातचीत। हालांकि मंजूर पश्तीन बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को कि एक्चुअल में मामलात या केपीके की जो हुकूमत है उसको भी कौन चला रहा है, लेकिन स्टिल उन्होंने केपीके की हुकूमत से ही सवाल करना, उनको अकाउंटेबल करना मुनासिब समझा, बजाय से वो बाकियों को जो है उनका नाम लेते और बताते हैं कि जी हमें हेल्प करने में या हमें मनूवर करने में और हमारी इतनी लंबी लाइफ में किसका हाथ है। एक तरफ ये मामला है, पीटीएम डायरेक्टली रिलेट करती है पीटीआई के साथ, क्योंकि एक तो पीटीएम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट खैबर पख्तूनख्वा में है और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की मोर देन अ डेकेड से हुकूमत है, वहाँ पर उनकी मेजॉरिटी है और उनका बहुत बड़ा वोटर पश्तून्स भी हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी, ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि जी पश्तून जो है वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाई है, सिर्फ उन्होंने ही सपोर्ट किया है। ये एक गलत जो है मेरा ख्याल है फैक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नेशनल पार्टी के तौर पे जो है वो आप किसी भी चीज़ को उजागर कर ही नहीं सकते जब तक पूरा मुल्क उसमें जो है वो कलेक्टिवली अपना रोल ना प्ले करे। पूरी जो मुल्क की आवाम है, तमाम सूबों की जो आवाम है, जब तक वो अपना रोल प्ले नहीं करेगी, आप किसी भी पार्टी को कौमी पार्टी नहीं बना सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें तो बहुत बड़ा नंबर पंजाब के अंदर भी उनके आप वोटर सपोर्टर देखते हैं, लेकिन पंजाब में हुकूमत, पंजाब एक बहुत इंपॉर्टेंट सूबा था जिनके लिए इनको चाहिए था कि जी पंजाब चाहिए। वही बात है कि कोई भी अगर आपने रेवोल्यूशन सक्सेसफुल बनानी है तो वो लाहौर में सक्सेसफुल होगी, तो इसका मतलब है कि जी बात चल गई है, अब तो कुछ ना कुछ होकर रहेगा। लेकिन अगर लाहौर काम डाउन ठंडा रहेगा तो आप देख लें कि आपकी अभी जो रेवोल्यूशन है वो किसी भी साइड पर जाने के काबिल नहीं हुई है। तो इस लिहाज से जी पंजाब इनको चाहिए था। पंजाब के वोटर सपोर्टर के वोट की क्या वर्थ थी, लोगों ने निकल के वोट डाला, आप मुझे बताएं उनका वोट किधर गया। हुकूमत यहाँ पर फिर PMLN और ये CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा आकर बैठ गई हैं, हालांकि उनको वोट नहीं डाला गया था, वोट स्टिल PTI को ही डाला था पाकिस्तान में, पंजाब के अंदर।
तो बहरहाल जी, खैबर पख्तूनख्वा में स्टिल लोग इस लिहाज से फेवर में रह गए कि जो सेलेक्टेड लोग उन्होंने फिर से जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ही लाने मुनासिब समझे। पंजाब में जो है वो पीएमएलएन सेलेक्टेड तरीके से लाई गई है। अभी जो है एक मसला यहाँ पर शुरू होता है जब बैरिस्टर सैफ की तरफ से पीटीएम के बैन को जो है वो एक्नॉलेज कर लिया जाता है और कहा जाता है कि जी ये बैन बिल्कुल ठीक था। बैरिस्टर सैफ की अपनी एक हिस्ट्री है जिसमें वो दो साइड से जो है वो खेलते, अपनी पूरे सियासी टाइम पीरियड में उन्होंने इस तरीके की सियासत की है। इससे पहले उन्होंने इस्लामाबाद के एहतजाज के दौरान जो है वो रंग में भंग डालने के लिए जो है वो मसला बनाने के लिए एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी जो शंघाई समिट में जो जयशंकर साहब आ रहे हैं जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं इंडिया के, वो आके इस एहतजाज में बैठे। उसके बाद पीटीआई जो थी वो शेक होकर रह गई थी कि किस किस्म की स्टूपिड स्टेटमेंट इन्होंने दी है कि इनको समझ नहीं आई कि किस तरह की जो है ये सीएम का स्पोक्स पर्सन बातें कर रहा है। बहरहाल उसके बाद उन्होंने जो है इस बैन को एक्नॉलेज कर लिया कि जी बिल्कुल सही बैन हुआ है। ये बात पीटीआई के लोगों को बहुत बुरी लगी। उन्होंने बैरिस्टर साहब की जो है वो रेजिग्नेशन डिमांड करना शुरू कर दिया। आज जो हमने सीन्स देखे हैं वो है जी ग्रैंड जिरगा के अली अमीन गंडापुर सिटिंग विद मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी जो है वो वहाँ पर फेडरल के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मौजूद थे और अभी अली अमीन गंडापुर ने इस सारे जरगे के दौरान जो भी बातचीत हुई और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस जरगे में बहुत से लोगों ने शिरकत की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब भी इसमें शामिल थे। उसके अलावा एमल वली, प्रोफेसर इब्राहिम, मोहसिन दावड़, मियाँ इफ्तिखार, मोहम्मद अली शाह बादशाह, सिकंदर शेर पाव समेत जो है वो एक पॉलिटिकल जो है बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर मौजूद थे इस ग्रैंड जिरगे के अंदर। इस लिहाज से जो है मामला चलते हैं और अली अमीन गंडापुर ने कलअदम तंजीम पीटीएम के साथ बात करने का इख्तियार मांग लिया, जिसके जवाब में जो है अपेरेंटली अभी तक ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि आप मेज़बानी कर लें, मुज़ाकरात पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई कि वो जिरगा बनाएंगे जिसमें दीगर सियासी जमातों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कलअदम तंजीम यानी कि पीटीएम, अब उसका नाम नहीं ले सकते सिंस वो एक बैंड जमात है, तो जी जो पीटीएम है वो रियासत के खिलाफ ना जाए। कोशिश होगी कि कम से कम वक्त में मसले को हल करें। ये है जी सारी सूरत हाल। अब मसला यहाँ पर आ रहा है कि पीटीएम को बैन करने की बात की गई है, पीटीआई को भी बैन करने की बात करते रहते हैं, बल्कि कोशिश भी करते हैं। इमरान खान को वैसे इन्होंने बैन किया हुआ है, उनका नाम नहीं ले सकते, उनकी शक्ल नहीं दिखा सकते टीवी के ऊपर, और अभी उनके साथ मुलाकात बैन कर दी है। इमरान खान एक मिसिंग पर्सन है, यू डोंट नो कि उनकी कंडीशन क्या है, बट सो फार यही लगता है कि इमरान खान को सीन से निकाल के जो है पब्लिक को एक तो इमरान खान लेस पाकिस्तान की आदत डाली जाए और दूसरा पीटीआई को फर्दर हाईजैक जो है वो करने के लिए इस टाइम को वो यूटिलाइज़ कर सके। तो अभी पीटीआई को भी बैन करने की बातें की गई थी, पीटीएम को भी बैन कर दिया गया है। तो इस लिहाज से अगर पीटीआई पीटीएम के बैन को सपोर्ट करती है तो वो हिपोक्रेसी दिखा रही है, वो मुनाफिक है कि आप खुद को बैन करने के अगेंस्ट हैं, आप खुद जो है यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के लंबरदार बनते हैं, यूएन को जो है आप पोक करते हैं जाके अपने राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस को पोक करते हैं, यूएस कांग्रेस को जो है आप लोग जो है वो मोबाइल करने की कोशिश करते हैं कि जी ये हमारे हक में जो है वो नकलो हरकत करे और हमारे राइट्स के लिए आवाज़ उठाए, हमारी एज अ ह्यूमन जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है उसको एक्नॉलेज किया जाए पाकिस्तान के अंदर। तो ये चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 2 साल से कर रही है। तो पीटीएम के बैन को ये सपोर्ट कैसे कर सकती है? अभी अगर जो हुकूमत है और जो आपकी फोर्सेस हैं उन्होंने पीटीएम को बैन ना किया होता और उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया होता, तब पीटीआई ने पीटीएम की वो सारी चीज़ें जो उनको एंटी स्टेट एक उनकी अंदर एक सेंटिमेंट उनको बनाती हैं कि जी इसके अंदर जो है वो रियासत मुखालिफ एजेंडा मौजूद है, जो ऐसे फैक्टर्स हैं, तो पीटीआई ने वही फैक्टर पीटीएम के इकट्ठे करने थे और वो सामने ला के रख देते जी पब्लिक के सामने और हुकूमत के सामने, अथॉरिटीज़ के सामने, कि देखें जी हम तो ये काम नहीं करते, पीटीआई तो पीसफुल है। पीटीआई ने आज तक जो है वो एंटी स्टेट कोई जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग नहीं की। आज तक उन्होंने अपने एहतजाज के दौरान, अपने खिताब के दौरान किसी भी कोई दूसरे मुल्क का झंडा नहीं उठाया, लेकिन स्टिल पीटीआई बैन कर देते हैं, स्टिल आप पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते, इनके लोगों को आप अबडक्ट करते हैं, इसके लीडर को आपने जेल में रखा है। लेकिन पीटीएम जो अपने एहतजाज में अपने खिताब के दौरान दूसरे मुल्क का झंडा भी उठाती है, फ़ौज को भी गालियाँ देती है, जो यहाँ की सियासी पार्टीज़ हैं उनको गालियाँ देती है, जो जर्नैल गुजर गए, जो मर गए, उनको गालियाँ देती है, उनको आप लोग जो है वो बैन नहीं कर रहे। सही है, ये नैरेटिव पीटीआई ने बनाना था अगर पीटीएम बैन ना होती। तो पीटीआई इस वक्त उनके बैन को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही। वो ये कह रही है कि अगर इनको बैन कर रहे हैं तो हम भी बैन हो सकते हैं। हम सिंस यहाँ पे सबसे बड़े लंबरदार बने हैं पिछले 2 साल से ह्यूमन राइट्स के और फ्रीडम ऑफ स्पीच के, तो हम पीटीएम का बैन अगर सपोर्ट कर गए जैसे बैरिस्टर सैफ ने किया है, तो हमसे बड़ा दोगला
पाकिस्तान में फिर कोई नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर साहब जो है मोहसिन नकवी के साथ बैठे हैं, जिस तरीके से सीन्स हैं जी देखने वाले हैं। लेकिन वही बात कि अभी गंडापुर साहब जो मर्जी मामला चलाएं, बैरिस्टर सैफ से मुतल्लिक जो भी मुतालबात पब्लिक ने किए हैं उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया। बैरिस्टर सैफ स्टिल अपनी पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर जो छुपे रहे थे उनसे पब्लिक जो है वो काफ़ी हट चुकी है, ट्रस्ट नहीं करती, उनकी पॉलिसीज़ के साथ एग्री नहीं करती। अब वो कोई अच्छी बात कर भी दें तब भी जो है कोई जो है वो पब्लिक के अंदर उनको लेके एक ट्रस्ट वर्दी सेंटिमेंट नहीं है, अनलेस के इमरान खान फिर से आकर डिफेंड कर दें। सही है, तो इमरान खान जेल के अंदर, और इमरान खान ने सो फार ये पॉलिसी रखी है कि अपनी जो पार्टी है उसकी गलतियों के ऊपर भी वो उनको डायरेक्टली जो है वो डांट नहीं रहे थे, डिसएग्री नहीं कर रहे थे, ताकि फर्दर फूड ना पड़े। तो अगर इमरान खान से अभी बात होती तो चांसेस यही है कि वो अली अमीन गंडापुर साहब को डिफेंड कर देते। सही है, तो ताकि पार्टी के अंदर जो इस वक्त डिवीजन बड़ी इजीली क्रिएट हो गई है ना, पीटीआई वर्सेस पीटीआई बन गई है, तो वो सेंटिमेंट फिर नहीं बन सकता था अगर इमरान खान से बात हो रही होती। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि इमरान खान ऑफ लिमिट है, उनसे बात नहीं की जा रही। ऐसा नहीं है कि इमरान खान को कुछ हो गया है या पॉइजन फूड उनको खिला दिया गया है, इस तरह की बहुत सी बातें चल रही हैं पब्लिक में अनईज क्रिएट करने के लिए। मेरा ख्याल यही है कि ये तमाम पॉलिटिकल रीजंस हैं पीटीआई को तोड़ने के और इनको फर्दर हाईजैक करने के लिए इमरान खान को सीट से हटाया गया है। उसके अलावा एक जो नोटिफिकेशन जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा था, और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक बलूचिस्तान हुकूमत ने आईएसआई को सरकारी मुलाजमीन की स्क्रीनिंग का इख्तियार देने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया था। ये उसकी स्क्रीनशॉट जो है, उसकी जो तस्वीर थी वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रही थी, जिसके ऊपर जी क्लैरिफिकेशन आती है कि जी उस क्लैरिफिकेशन के मुताबिक जो है ये बताया गया कि फ़ेक है नहीं है वो अलग चीज़ है, फ़ेक तो नहीं है, बिल्कुल जी रियल है। जब पीडीएम आई थी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये जो आपकी पाकिस्तान में हुकूमत है, पीडीएम 1 की बात हो रही है, तो उस वक्त जो है ये नोटिफिकेशन बेसिकली शहबाज शरीफ ने जारी किया था। सही है, ये शहबाज शरीफ साहब ने ये राइट आईएसआई को दिया था कि बलूचिस्तान में जो है सरकारी मुलाजमीन की स्क्रीनिंग करें, उनको अच्छी तरह से जो है ना चेक करें। पीडीएम 2 ने किया था? नहीं जी, पीडीएम 2 ने नहीं किया। पीडीएम 1 और 2 में डिफरेंस क्या है ये बताएं पहले। सही है, इसकी ये जियो ने जो है फैक्ट चेकिंग की और लिखा है कि पीडीएम 1 के दौर में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ये आपका नहीं है। तो आप ये बताएं कि पीडीएम 1 और 2 में डिफरेंस क्या है? लोग डिफरेंट हैं, जो लोग बैक पे थे वो डिफरेंट है, अथॉरिटीज़ डिफरेंट है, कौन डिफरेंट है? कोई भी डिफरेंट नहीं है। फिर सेम लोग जो है पहले वो केयर टेकर के तौर पे आकर बैठ गए थे और दूसरी दफ़ा वो सेलेक्टेड होकर आकर बैठ गए वोट चोरी करके। तो फ़र्क किधर है, डिफरेंस किधर है, कोई समझ नहीं आती। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो नोटिफिकेशन है स्टिल एप्लीकेबल है, बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से किया गया है, जिसमें पाकिस्तान की जो एजेंसी है आईएसआई, उसको सिविल सर्विस की तकर्रियों की जांच और स्क्रीनिंग का इख्तियार दे दिया गया था और स्टिल आई एम श्योर है। अभी तक के लिए खैर न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।